हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, साहिल सैनी का एक फ्रेज था, काफी दिन पहले उन्होंने पूछा था कि इन द फर्स्ट प्लेस का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर हम लोग इसका लिटरल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है कि पहली बार में, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। ये इसका लिटरल मीनिंग निकल रहा है, इसका शाब्दिक मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। तो उसको डिटेल्स में समझते हैं। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग में बताऊंगा, कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब ये हो रहा है कि एज द फर्स्ट कंसिडरेशन और पॉइंट, एज द फर्स्ट कंसिडरेशन और पॉइंट, जिसको हम लोग समझ सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, एट द आउटसेट, बिफोर एनीथिंग एल्स, किसी भी बात के पहले। हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि पहले ही, खास तौर पर या सर्वप्रथम। पहली बात तो ये है, या शुरुआत में, ये इतने सारे सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट व्हाट वाज ट्रू और व्हाट शुड हैव बीन डन एट द बिगिनिंग ऑफ ए सिचुएशन। यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के आखिरी में इस्तेमाल किया जाता है। टू इंडिकेट व्हाट वाज ट्रू, ये बताने के लिए कि क्या सही था, और व्हाट शुड हैव बीन डन एट द बिगिनिंग ऑफ ए सिचुएशन, और ये बताने के लिए कि शुरुआत में क्या किया जा सकता था, शुरुआत की स्थिति में क्या किया जा सकता था, ये बताने के लिए हम लोग अधिकतर कहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। हम लोग कई बार कहते हैं पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो यह है कि तुम्हें समय पर आना चाहिए था। कई बार हम लोग ऐसा हिंदी में कहते हैं कि पहली बात तो यह है, सर्वप्रथम यह है। हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भी कई बार हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो जब तक हम लोग इसके कुछ सेंटेंसेस नहीं लेंगे तब तक बातें क्लियर नहीं होगी कि हम लोग इन द फर्स्ट प्लेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बढ़िया है, आपको आखिर तक रहना है। इसके बहुत सारे सेंटेंसेस देखने हैं और समझने हैं कि हम लोग इसका यूज कैसे करें। पहला सेंटेंस, वाई डिडेंट यू टेल मी इन द फर्स्ट प्लेस। वाई डिडेंट यू टेल मी इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सबसे पहले यानी कि शुरुआत में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यस, हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, वाई डिड यू नॉट टेल मी इन द बिगिनिंग। हम लोग इसको ये भी कह सकते थे, बट इन द फर्स्ट प्लेस एक नया फ्रेज होगा, इंप्रेसिव होगा, अच्छा लगेगा। नंबर सेकंड, it was in the first place a local matter. It was in the first place a local matter. शुरुआत में यह एक लोकल मैटर था, शुरुआत में यह एक स्थानीय मामला था। शुरुआत में यह एक लोकल मैटर था, एक स्थानीय मामला था, लेकिन अब शायद मामला बिगड़ गया होगा। अब यह मामला देशव्यापी हो गया है, राष्ट्रव्यापी हो गया है। सुशांत सिंह की बात कर सकते हैं। सुशांत सिंह के मामले में शुरुआत में ये जो मामला था वो एक लोकल चल रहा था, लेकिन अब इस पर जोर पकड़ता जा रहा है। अब ये मामला एकदम नेशन वाइड हो चुका है। नंबर नेक्स्ट, वी शुड नेवर हैव थ्रेटन्ड हिम इन द फर्स्ट प्लेस। वी शुड नेवर हैव थ्रेटन्ड हिम इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो हमें उसे धमकाना नहीं चाहिए था। पहली बात तो हमें उसे धमकाना नहीं चाहिए था। हमने किसी को धमका दिया, उसके बाद मामला बिगड़ गया, तब हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि भैया पहली बात तो यह है कि हमें उसे धमकाना नहीं चाहिए था। ओके, नेक्स्ट, आई डिड नॉट केयर मच फॉर लर्निंग इंग्लिश इन द फर्स्ट प्लेस। आई डिड नॉट केयर मच फॉर लर्निंग इंग्लिश इन द फर्स्ट प्लेस। शुरुआत में मैंने अंग्रेजी सीखने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में मैंने अंग्रेजी सीखने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम मैंने अंग्रेजी सीखने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले ही खास तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने अंग्रेजी सीखने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग यहां पर इन द बिगिनिंग भी लगा सकते हैं। Why didn't you tell me in the first place that you had decided to leave this job? Why didn't you tell me in the first place that you had decided to leave this job? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यह नौकरी छोड़ने का तय कर चुके हो।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यह नौकरी छोड़ने का तय कर चुके हो? यस, यहां भी हम लोग इन द बिगिनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन द फर्स्ट प्लेस ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू क्लेरिफाई यू एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू क्लेरिफाई यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें हर कुछ बताने वाला हूं, मैं तुम्हें हर कुछ बताने जा रहा हूं, मैं तुम्हें सब कुछ बताने जा रहा हूं। बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहली बात है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, यानी इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जब हमें ऐसा कहना रहता है तब हम लोग कहते हैं इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इस काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं। एंड इन द सेकंड प्लेस यू वुड रिवील एवरीवन अबाउट इट। और दूसरी बात यह है कि तुम हर किसी को यह बता दोगे, और दूसरी बात यह है कि तुम इस बारे में हर किसी को बता दोगे। तो जब भी हमें पहली बात तो यह है, दूसरी बात तो यह है, तीसरी बात तो यह है, चौथी बात तो यह है, अगर हमें किसी ऑर्डर की बात करना है, कर्मानुसार बहुत सारी बातें करना है, तब हम लोग कह सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, इन द सेकंड प्लेस, इन द थर्ड प्लेस एंड इन द फोर्थ प्लेस। चौथी बात तो यह है कि कल से आना ही मत मेरे घर। हाँ, चौथी बात यह है कि कल से अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। तो बहुत सारे ऑर्डर्स में से हम लोग ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं तुम्हें यह स्पष्ट करने वाला हूं कि सबसे पहली बात है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि तुम दूसरे को बता देते इस बारे में। यह मीनिंग निकल रहा है। और लास्ट सेंटेंस बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि हम लोग इन द फर्स्ट प्लेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आई एम नॉट ज्वाइनिंग योर चैनल। आई एम नॉट ज्वाइनिंग योर चैनल, मैं आपका चैनल नहीं ज्वाइन करने वाला, मैं आपका चैनल ज्वाइन नहीं करूंगा, नहीं कर रहा हूं। बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस आई हैव नो टाइम फॉर योर ऑनलाइन क्लास। पहली बात तो यह है कि आपकी ऑनलाइन टाइम के लिए मेरे पास समय नहीं है। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात यह है आई कैन नॉट अफोर्ड द फी। और दूसरी बात यह है कि मैं फी अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि मैं 59 रुपी फी अफोर्ड नहीं कर सकता। इन द थर्ड प्लेस, and in the third place I will be unable to attend your classes regularly. And in the third place I will be unable to attend your class regularly. और तीसरी बात यह है कि मैं आपकी क्लासेस नियमित रूप से अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और तीसरी बात यह है कि मैं आपकी क्लासेस नियमित रूप से अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये थे कुछ सेंटेंसेस, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अगर आपको समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे। और अभी वीडियो छोड़ना नहीं है, मैं आपसे 2-3 सेंटेंस कह रहा हूं, उसका ट्रांसलेट करके बताएंगे, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है। तुमने उसे शुरुआत में सब कुछ क्यों नहीं बताया? तुमने उसे शुरुआत में सब कुछ क्यों नहीं बताया? सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें बच्चों को बेवजह डांटना नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें बच्चों को बेवजह डांटना नहीं चाहिए था। पहली बात तो यह है कि तुम देरी से आते हो। दूसरी बात यह है कि तुम बेवजह बहस करते हो। और तीसरी बात यह है कि तुम कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हो। और तीसरी बात यह है कि तुम कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हो। ये 3 सेंटेंस अब बना के बताएं, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाले, जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। और अपने डाउट पूछना बंद न करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। और भी बहुत से डाउट्स पेंडिंग है, मैं इसका वीडियो एक एक करके बनाऊंगा। लगे रहें दोस्तों, लगे रहें। इस लॉकडाउन का हमको भरपूर फायदा उठाना है और बहुत सारी नई नई चीजें सीखना है। और आपको पता ही है कि मैं आजकल ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं, सुबह 7 बजे लेट से ड्रीम में, और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश वाले चैनल में। वहां भी आकर आप अपने अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं।